अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेबल नायाब और आप देख रहे हैं हेल्थ विद 360। हेल्थ विद 360 में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुकैना, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 हर्बलिस्ट होने के साथ साथ होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। आपको इसके अलावा 2005 में हर्बल क्वीन के खिताब से भी नवाजा गया। इसके अलावा आप चैरिटी के बहुत से कामों में भी सरगर्म हैं। आप बच्चों का मुफ्त इलाज करती हैं, अपाहिज बच्चों का मुफ्त इलाज करती हैं और साथ साथ आप शुगर का भी मुफ्त इलाज करती हैं। इसके अलावा आप गायनी के हवाले से भी सरगर्म हैं। जी डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इसके अलावा डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा कि आप हमारे प्रोग्राम में क्या क्या ला रही हैं, मतलब कि आपका कंटेंट क्या होगा, आप किस किस किस्म का कंटेंट हमारे व्यूवर्स के लिए ला रही हैं? पहले तो वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मुझे देख रहे हैं तगड़ी तगड़ी बैठी हुई हूँ। आजकल वैसे ही थोड़ा पेट निकल आया है बैठ के, तो थोड़ा सा वर्कआउट करना ज़रूरी है। कोई नेक्स्ट प्रोग्राम में वर्कआउट्स भी सिखाएंगे इनको। रही बात कि मैं क्या क्या प्रोग्राम्स में ला रही हूँ, तो सबसे पहले मैं जो है ना ब्यूटी, हेल्थ, फिटनेस और फिर इसके बाद मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ ले आएंगे। पहले तो हम लाइट प्रॉब्लम्स जो लोगों के हैं वो ले आएंगे, जिसमें बाल आ गए, स्किन आ गई, आई लैशेस लोगों को बढ़ाने का शौक़ है। हम ब्यूटी साइड पे पहले स्टार्ट लेते हैं, फिर इसके बाद हम मेजर प्रॉब्लम्स पे जाएंगे, जैसे गायनी के प्रॉब्लम है, लिकोरिया के प्रॉब्लम है, गर्ल्स के बहुत प्रॉब्लम्स है, बॉयज़ के भी बहुत प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि हम गर्ल्स की और लेडीज़ के प्रॉब्लम लाएं, हम जेंट्स के प्रॉब्लम्स को भी अपना डील करेंगे साथ में। और टॉप ऑफ दैट ये जो भी नुकसानात है बहुत सारे चीज़ों के, वो ज़रूर मैं गाइड करूँगी। किसी को कुछ हाश भी लगेगा, लेकिन ये कि वो आपकी हेल्थ के लिए ही मैं बात करूँगी और मेरा मकसद भी यही है कि आपको प्रॉपर ट्रैक पे बिठाया जाए। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताएं सबसे पहले कि हमारे यहाँ जो है नौजवान लड़के लड़कियाँ कुछ और हो या ना हो, रंग गोरा करने के क्यूरियस रहते हैं, भूत सवार है आप कह लें उन पे, तो इसके हवाले से मुझे बताइएगा क्या ला रही हैं आप? हाँ, भूत सवारी का तो बहुत काम है। सबसे पहले तो आप ऊपर से कितनी लेयर साफ़ करेंगे। ब्लीच लगा लें, का थोड़े थोड़े से स्किन पे बाल होते हैं वो सिल्वर गोल्डन की साइड पे चले जाएंगे, या थोड़ा डार्कर करेंगे तो सिल्वर की साइड पे आप गोरे दिखेंगे। लेकिन ब्लीच के स्किन पे क्या नुकसान है तो वो आपको पता है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें बेकिंग सोडा से भी सिखाएंगे आपको। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि लड़कियां जो हैं आजकल डॉक्टर साहिबा लंबे बाल जो हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक है करने का। इसके अलावा आप बताएं लंबे बाल करने के और डाई कैसे हम हर्बल तरीके से, किस तरह से देसी तरीके से कर सकते हैं, ये भी बताएं हम। डाइस जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, उसको हम एक नए तरीके पे हर्बल साइड पे ले जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, और मुझे ये बताएं कि आप और किस किस किस्म के इंटरेस्टिंग टॉपिक ला रही हैं, हमारे व्यूवर्स को ज़रा ये बताइएगा। सबसे पहले तो मोटापा ख़त्म करेंगे, फिर वो टुन जो हमारा पेट है उसको भी बिठाएंगे, क्योंकि जिसको देखो यही मसले लेके बैठा है कि मेरा पेट बहुत निकला है। मैं भी कह रही हूँ मेरी डिलीवरी नहीं हो रही है, 16 महीने के बच्चे अंदर जमा पड़े, निकलने का नाम नहीं लेते हैं, तो उसको हम किस तरह नेचुरल फॉर्म में निकालेंगे, यानी पेट हम किस तरह कम करेंगे। उसके लिए हम थोड़े से एक्सरसाइजेस भी देंगे जो आप घर में खुद कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हर्ब्स बताएंगे जो आपको काम आएंगे और इजी होंगे, सब टारगेट इजी हो। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये तो चीज़ें होंगी ब्यूटी के हवाले से, कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताइए कि मेडिकल में आप क्या क्या लेकर आ रही हैं? मेडिकल में सबसे पहले तो जोड़ों का दर्द, बदन में हर वक्त पेन, एक्स जो भी, और ये सीज़न है ठंडी का, तो इसमें तो आप रात को सोने लगती हैं तो कुछ ना कुछ क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं दर्द हो रहा था और उसकी वजह से नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबसे पहले तो अपने गदले चेंज करेंगे, मोटे गदले कर लें, यानी सख्त वाले करें। बिल्कुल नरम स्पंजी गदला हमेशा आपको आगे जाके पेन देगा, बल्कि उसी रात को पेन देगा। तो उसके लिए भी हम मल्टी फॉर्म्स या कोई भी फॉर्म्स होते हैं उनकी तरफ जाएंगे और आपको गदले लेना सिखाएंगे, और घर में गदले को किस तरह करेक्ट करेंगे वो भी बता देंगे आपको। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे
आजकल जो है ख़वातीन के काफ़ी हार्मोनल डिसबैलेंस का वो शिकायत करती रहती हैं कि काफ़ी जो है यंग गर्ल्स जो है वो भी हार्मोन इनबैलेंस के हवाले से कभी उनके चेहरे पे बाल निकल आते हैं, कभी ओबेसिटी का शिकार हो जाती हैं। सो बहुत सारे इस तरह के जो हार्मोन इनबैलेंस की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है गर्ल्स और ख़वातीन को, उसके हवाले से आप बताएं कि उसके हवाले से आप क्या क्या लेकर आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम नीम हकीम खतरे जान स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। मुझे एक्नी निकल रही है या मेरे एक्नी वल्गेरियस है, यानी बहुत पस वाली, दानों वाली, बीज वाली, ऐसी एक्नी को अलग अलग एक्नी है, सबको अलग अलग तरीके से डील करेंगे और बहुत सिंपल और घरेलू इलाज होगा। एलोवेरा से होगा और इसके अंदर नेचुरल कार्टिजन होता है एलोवेरा में। उसको किस तरीके से लोग उठा के डायरेक्ट लगा देते हैं तो वो भी नुकसानदेह होती है। हर स्किन का अलग फॉर्मेट होता है जिसको हम आगे जाके गाइड भी करेंगे। टॉप ऑफ दैट कि बाल जो चेहरे पे आते हैं वो तो 101% हार्मोनल डिसबैलेंस है और हार्मोन डिसबैलेंस में हार्मोन्स हज़ारों किस्म के हैं। इसमें कुछ सेलेक्टेड है जो हम डॉक्टर्स लेते हैं और उसको आप रिपेयर कर लें तो आपकी गायनी के मेजर मसले जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। और जहाँ पे बहुत सारे जनों को गायनी का मसला नहीं होता है फिर भी बाल होते तो एलर्जी रेशो उनका बॉडी का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उनके अंदर खून की सप्लाई उस जगह पे पहुँचती नहीं है और गंज जमा होता रहता है। खून की सप्लाई का काम है कि जैसे ये मेरे इधर थोड़े से कड़क बाल आने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा हार्मोन डिसबैलेंस तो होना ही चाहिए, इसलिए कि मेरी एज फैक्टर है। मुझे जो भी गायनी माशाल्लाह फिर भी आप लगती नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और वैसे भी इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा दिल की खूबसूरती देखें। और मैं आपको ये बता दूं कि आपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि गोरा बनने का बहुत शौक़ है, तो आजकल है ना बहुत सारे मल्टीविटामिन्स के नाम पे बहुत धोखे दिए जा रहे हैं और उसमें आप देखें जर्मनी से भी बहुत मेडिसिन आ रही हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ से दी जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि वो मल्टीविटामिन्स आप अपने घर में खाएं तो कंफर्म तो है कि कोई केमिकल नहीं है। ओके, इट मीन्स कि आप बनाना सिखाएंगी घर में मल्टी विटामिन्स को। बिल्कुल, ये तो बहुत अभी ज़बरदस्त हमारे बात है। पास एक ये मैं आप लोगों के लिए पूरे चैनल के लिए लेकर आई थी। इसमें मैंने दर्द का ऑयल भी डाला है, मिनरल ऑयल भी डाला है, अरोमा ऑयल्स भी डाले हैं और इसको जो है ना हमने बनाया हुआ है जो दही होती है ना उसके पानी से। अच्छा। हाँ, और वो दही का जो पानी है ना एक नेचुरल इलास्टिसिटी देता है। अगर आप उसको लगा के छोड़ दें थोड़ी देर के बाद तो वो कड़क होकर आपको खींचेगा, तो ये स्किन को टाइट भी करता है। और उसमें पेन किलर्स भी डाल दिए हैं जो अरोमा ऑयल्स पे बनते हैं, जिंजर वाटर। लेकिन अगर आप इसको ज़रा सा अपने हाथ में लें, ठीक है, ये देखें, तो इसमें आपको एक बहुत मज़े की खुशबू आएगी बिकॉज ऑफ द अरोमा ऑयल्स एंड यू फील वेरी गुड। और इसमें शाइनिंग्स भी आती हैं। हाँ, एंड द फ्रेगरेंस इज ड्यू टू अरोमा ऑयल्स। आगे कुछ प्रोग्राम हम लाइव भी कोशिश करेंगे वंस अ वीक का इंशाल्लाह। आपको जो सामने क्वेश्चन आएंगे वो सबके आंसर करेंगे, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और जिस भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, मैं एक हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, बगैर टेस्ट के कोई भी दवा ना लें प्लीज़। आप जो भी रिलेटेड टेस्ट होते हैं, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है 0345223208। इस पे आप मुझे सवाल पूछें, भले आप किसी के पास भी इलाज कराते हैं तो इसमें आपको अपनी हेल्थ के इशू को मालूम होना ज़रूरी है। स्पेशली गायनी के मामले में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर हार्मोन के एक अलग इफ़ेक्ट होते हैं। मेरे पास एक छोटा सा किस्सा कर लूँ जो मुझे पता नहीं बोलना भी चाहिए कि नहीं, इसको बोलते हैं नीम हकीम खतराए जान, ठीक है। मेरे पास एक लेडी आई और मैं उन दिनों में वज़न कम करने की कुछ दवाएं दे रही थी, तो मैंने उनको बोला कि ये दवा जड़ी बूटियाँ डायरेक्ट दे देती थी, पीस के नहीं देती थी। अब मुझे पीसना पड़ता है क्योंकि यहाँ बहुत होशियार किस्म के लोग भी हैं और अपने आप को डॉक्टर समझने लगते। और फिर उन्होंने इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ऐसी बुरी बढ़ी कि आप आज तक मैं कुछ भी नहीं कर सकी उस लेडी के लिए। मैं एक वज़न कम करने की दवा दे रही थी, चिड़चिट्टा के नाम से वो दवा होती है जिससे वज़न काफ़ी रिड्यूस होता है, लेकिन उसमें भी चिड़चिट्टे की शक्ल में ही एक गाय के थल बनाते उन दिनों में जब वो बच्चे दूध देने वाले, माँ अपने दूध से बच्चे को पाल रही होती है, वो थल बढ़ाने के लिए होता है। अच्छा। अब मैंने तो वो उनको 300 रुपये की 100 ग्राम दी। कुछ दिनों के बाद वो मेरे पास लेडी आई और उन्होंने बोला कि ये 2.5 किलो में लेकर आई हूँ 300 रुपये का और आप 100 ग्राम दे रही हैं 300। मैंने बोला ये तो
जो जड़ी बूटियाँ हैं ये गाय के थल बढ़ाने के लिए होती है और ये इसलिए सस्ती मिलती है कि उनको बहुत खिलाना पड़ता है काउस को। तो वो मानी नहीं और चली गई और इत्तेफाक से उसी रात को मेरी बाहर जाने की फ़्लाइट्स थी, तो मैं 1.5-2 महीने के लिए आउट ऑफ पाकिस्तान चली गई। जब मैं आई तो मुझे मेरे चौकीदार ने बताया कि एक लेडी रोज़ रोती है यहाँ पे आके, परेशान है, तो वो मुझे बार बार अपना नंबर भी दे के जा रही है। तो मैंने उनका नंबर लिया और सामने से कॉल किया। मुझे तो पता नहीं था कि कौन है जो रोज़ आ जाती है। जब वो फाइनली सामने आई, वो शॉक टू सी हर कि उनकी जो गाय के थल होते हैं उस तरीके से उनकी हालत बुरी हो गई। तो प्लीज़ कुछ चीज़ों की नॉलेज ना हो तो घुसने की कोशिश ना करें। इधर इतने हार्मफुल स्टफ़ भी मिलते हैं जो आपको पता नहीं, और आप किस चीज़ के लिए यूज़ करना है और किस चीज़ पे यूज़ किया। बस ये देखें कि अगर आप वो चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकती हैं तो ना लें, उसके लिए वर्कआउट करें। अगर आप दुबला होना चाहते हैं तो वर्कआउट करें, क्यों गलत चीज़ों को उठा उठा के। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान में जो है आजकल साइनसिस जो है बहुत ज़्यादा आप कह लें कि आम बीमारी हो चुकी है, जो कि हर दूसरे बंदे को है। और इसके हवाले से मुझे बताएं कि आप क्या क्या लेकर आ रही हैं और इसकी वजूहात। तो सबसे पहले बताएं कि क्या है साइनसिस की वजूहात। सबसे पहली वजूहात तो ये कि साइनस लगने वाली चीज़ें, मुझे अगर ज़ुकाम है तो आपको लग जाएगा। तो सबसे पहले तो जो मेरे टॉवल्स है या मेरा पलंग है या मेरा कमरा है, अगर आप हम दोनों शेयर कर रहे हैं इस कमरे को, तो उधर वेंटिलेशन अपना टाइट होना चाहिए, ठीक है। बायो सॉल्ट जो हम लाहौरी नमक कहते हैं, जो हमारे पाकिस्तान में 30 या 40 रुपए किलो मिलते बड़े बड़े पत्थर, वो घर के कोनों में रख लें ताकि वो साइनस को अपने अंदर कैच कर लेते हैं और पॉल्यूशन को अपने साथ पकड़ लेते हैं। वेदर चेंज हो गया, हम अभी भी थोड़े से ठंडे पानी नहीं छोड़ रहे, तो नॉर्मल पानी की तरफ आ जाएं या वार्म वाटर की तरफ आ जाएं। अच्छा, पानी जब घर का बनाते तो एक छोटी सी पोटली बना लें, चाहे वो कूलर में रख रहे हैं तो कूलर के, तो मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ कि प्लास्टिक हमेशा नुकसान करता है, मटका हो या कुछ हो। तो आपने क्या करना, एक छोटी सी पोटली बना देनी है, उसमें आपने 2-4 स्ट्रिंग आपने नींबू की काट लिए, 2-4 नींबू काट लिए, थोड़ी सी पुदीना, थोड़ा 1-2 टुकड़े दालचीनी और अदरक, इसको ऐसे पोटली बनाई और पानी और गुलाब भी अगर डालेंगे तो पेट आपका साफ़ रहेगा और मुंह में भी खुशबू आएगी। और जो कि साइनस की वजह से हर वक्त गंदी गंदी बदबू आ रही थी, अपन को बाहर भी महसूस हो रही होती है और अंदर भी एक अजीब सी महसूस होती है। मैंने लास्ट अभी हम जो आगे प्रोग्राम ला रहे हैं तेल वगैरह का, उसमें भी हम आपको साइनस की बहुत सारी तेल बनाना नाक में डालने वाले सिखा देंगे इंशाल्लाह, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और उससे बहुत फ़ायदा भी होगा, और सब घरेलू टोटके हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं, आजकल पाकिस्तान में बल्कि काफ़ी अरसे से ही हमारे जब बुज़ुर्ग जो लोग हैं उनके हवाले से भी थोड़ा बताएगा, उनको जो है सर्दियाँ आती हैं तो पट्टों में, जोड़ों में काफ़ी दर्द रहता है और कमज़ोर होने लग जाती हैं। आजकल तो बुज़ुर्गों को छोड़े नौजवान भी ऐसे हैं। सो इसके हवाले से आप मुझे बताएं कि आप क्या लेकर आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ बुजुर्गों को ये दुख नहीं है, छोटे बच्चों का भी दुख चल रहा है इस वक्त। और काफ में ज़्यादा, काफ जिसे ना पाँव के घुटनों के नीचे के हिस्से को काफ कहते हैं, काफ में ज़्यादा पेन होता है। इसकी रीज़न ये है कि पानी नहीं पी रहे, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्मी, और ठंडी के अंदर आपका नेचुरल विटामिन डी जो है ना कम हो जाता है सूरज जल्दी ग्रुप होने की चक्कर में। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को, चाहे वो स्कूल में हो तो 9 to 11 में कोई भी टाइम बच्चों को धूप में खिलाने के लिए थोड़ा ले जाएं, और अगर आफ्टरनून वाली स्कूल है तो उनको 4 से 5 के बीच में कुछ ले जाएं ताकि वो मीठी धूप हो और वो बहुत हेल्पफुल होती है। मुझे बताइएगा कि आजकल पाकिस्तान में आई साइट का प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है। हर दूसरा बच्चा जो है आई साइट का जो है वो रोना रोता है कि भाई मेरी आई साइट वीक हो रही है, और इसके अलावा हेयर फॉलिंग का काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है मर्द और ख़वातीन दोनों में। तो इसके हवाले से बताएं कि आप क्या लेकर आ रही हैं। देखिए, दोनों में 2 चीज़ें पाई जाती है, दैट इज़ योर एलर्जी रेशो ऑफ योर बॉडी। बाल भी एलर्जी रेशो की वजह से फॉलिंग में ज़्यादा है, और टॉप ऑफ दैट आई साइट भी एलर्जी रेशो की वजह से ज़्यादा ख़राब हो रही है, स्पेशली छोटे बच्चों की। तो सबसे पहले तो हम आपको कुछ मेडिटेशंस के प्रोग्राम देंगे जिसमें अपने माइंड को कैसे रिलैक्स किया जाता है। आई साइट के लिए आजकल आप देखेंगे तो मोबाइल को एक अच्छे फॉर्म में यूज़ करें। आप बच्चों को दे देते हैं, कोई कार्टून देख रहा होता है, कोई क्या देख रहा होता है, आप ऐसा जूम खोल दें जिससे उसको मोबाइल को देखता रहे, और उसके अंदर जूम, जैसे ना वो अभी हम जूम साइट पे देखें लगा दिए हैं, वो तो हम प्रॉपर से जब प्रोग्राम करेंगे तो अभी तो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हैं कि
क्या क्या हम लाने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने भी डिप्रेशन थोड़ा बात की, तो उस हवाले से बताया कि डिप्रेशन जो है आजकल ये बड़ा एक कॉमन टॉपिक बन चुका है, जिसमें बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स जो है आजकल पैसे भी बना रहे हैं। तो इसमें आप मुझे बताएं कि डिप्रेशन के हवाले से आप क्या ऐसी लेकर आ रहे हैं? सबसे पहले तो डिप्रेशन पार्ट ऑफ लाइफ समझे, क्योंकि हमारी मिट्टी ही डिप्रेशन से बनी हुई है। और मुसलमान होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि हमारी नमाज है वो भी 5 टाइम है, जिसमें हम पाक साफ वज़ू होके उसको यूज़ करते हैं, अपनी नमाज़ पढ़ते हैं। और जो हमारा सजदा है ना, वो झुक के जब हम अल्लाह ताला से बिल्कुल उसके पाँव के जैसे अल्लाह के सामने झुक जाते हैं, तो वो जो झुकना है ना, हमारी बॉडी का खून सर तक ले आता है, वो डिप्रेशन को दिल से निकाल देता है, ज़िंदगी से निकाल देता है। क्योंकि जब खून सर पे पहुंच गया तो ताकत आपके अंदर आ जाएगी, और जब आपका ताकत आपके सर के अंदर आ गई और उधर से रिटर्न होके आपकी बॉडी में गई, तो कौन सा टेंशन और जिस हस्ती के साथ अपने आप को जोड़ दिया, तो वो हस्ती तो एंडलेस है। अच्छा डॉक्टर सुकैना, आजकल आपको पता है कि डेंगू के वार पाकिस्तान पे दोबारा से जारी हैं, और मुझे बताएं कि डेंगू के हवाले से आप क्या प्रिकॉशंस जो हैं सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या प्रिकॉशंस लें और बच सके? सबसे पहले तो डेंगू भगाने का तरीका बताते हैं, ठीक है। जब भी आप लोग ना लेते ना, तो आखिरी जो बाल्टी में गर्म पानी के अंदर थोड़ा नमक डालें जी। और उसके अंदर है ना, आप नीम का तेल थोड़ा सा घर में निकाल के रख लें, और वो तेल जो है ना गर्म पानी में लगभग जैसे एक छोटी बाल्टी पानी की है, तो इसमें आप 1/4 कप से भी कम थोड़ा सा तेल डाल दें, और अपनी बॉडी पे जब लाश डाल देंगे तो डेंगू आपको अटैक नहीं करेगा। सेकंड, तवा लें घर के अंदर और शाम को एक दूनी दे दें अजवाइन की, ठीक है, अजवाइन की भी दे दें, और उसके साथ आप थोड़ा सा कलौंजी भी डाल दें। ये दोनों चीज़ें डालें, पूरे घर में धुआं हो जाएगा, तो अगर कहीं डेंगू छुपा हुआ है तो निकलेगा। ऊपर से जो पानी स्टे करता है, स्पेशली नीचे के टैंकर्स हैं, तो उसको फ़ौरन खोल के आप अपना मुंह आगे ना रखें, थोड़ा दूर होके उसको खोलें, और उसके अंदर आप जो है गंधक डाल दें, और फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा जब चांस मिले तो डालते रहिए, तो डेंगू उधर सरवाइव नहीं होगा और वो मर जाएगा। और आपकी ऊपर की टांकी में भी वो 2 जगह ऐसी है जिधर से डेंगू के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अब डेंगू नुकसान जो कर रहा है, सबसे पहले वाइट सेल आपके खा जाता है, जो मदाफ़ी निज़ाम होते हैं, जो इंसान को बचा के रखते हैं। बिल्कुल गरीब सी चीज़ें, और अमीर लोग भी इसको नहीं समझते। कहीं से भी आपको पपीते का पत्ता मिल जाता है, उसको अच्छे से वॉश करें, ब्लेंडर में डालें, और उसको 2 या 3 दफ़ा उस जूस को पी लें। ये कैंसर को भी डील करता है, और डेंगू के वाइट सेल, क्योंकि कैंसर में भी आपके वाइट सेल डेड हो जाते हैं, और इसी तरीके से डेंगू में भी, हाँ, तो डेंगू में बहुत इंस्टेंटली गिरते हैं कि अभी डेंगू ने काटा और ज़मीन पे चले गए। तो सबसे पहले आप चुकंदर, गाजर, एप्पल का जूस अपने इन करें, और अगर इसके साथ आप जो बोलते हैं पपीते का पत्ता, आप यकीन करें बहुत ज़रूरी और गारंटी के साथ काम करता है, क्योंकि बहुत कड़वा होता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट कड़वा नहीं पीते, तो जूसेस के साथ खून को ताकतवर बनाएं। इधर से गाजर, एप्पल, अनार, इन चीज़ों से खून आपका ताकतवर होगा। दूसरी जगह इसके ऊपर आपने आधा या पूरा पत्ता पपीते का डाल दिया, तो जो कड़वापन है वो बैलेंस हो जाएगा। और जब इंसान बीमार होता है तो थोड़ा कड़वा तो लेना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपको पता है कि पिछले 2 सालों से हम क्या बल्कि पूरी दुनिया जो है इस पैंडेमिक से गुजर रही है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। सो आप कोरोना वायरस के हवाले से बताएं, ये जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। समटाइम इसके ग्राफ बढ़ जाते हैं, नाम कैसा दिया है इस बीमारी को, कोरोना क्राउन। सो आप मुझे ये बताइएगा कि इसकी क्या प्रिकॉशंस हैं, किस तरह से लोग अभी भी अपने को महफूज रख सकते हैं? कोरोना क्या है, बेसिकली इम्यून सिस्टम इंसान का वीक होता है, इस पर ज़्यादा अटैक करता है। रिसेंटली मेरे हस्बैंड का भी उसी में डेथ हो गया जनवरी में, और कोरोना से हुआ। हमने बहुत हॉस्पिटलों को पैसे दिए, पर डे के हमसे 2-2, 2.5 लाख रुपए पर डे के लिए, लेकिन उनको नहीं बचा सके। शायद उनकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी, लेकिन हम किस तरह अपने आप को बचाएं, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका कोरोना से आप ये इंजेक्ट कराएं। यकीन करें कि मैंने 2 इंजेक्शन साथ में लगाए, तो मुझे यानी आप 21 दिन के फासले पे
बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं। Yes, ma'am. उसको लगाने के बाद मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे हर वक्त जो एक दिल घबराता रहता था, मेरी सांस बराबर नहीं आती थी, उस इंजेक्शन को लगाने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और मैं आपको एक लेटेस्ट मेरा अपना रिसर्च एक गायनी पे भी वो इंजेक्शन बहुत काम कर। जी नाज़रीन, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डॉक्टर सुकैना के साथ मल्टीपल टॉपिक्स, जिसमें हम मेडिकल इश्यूज़ के साथ साथ ब्यूटी से रिलेटेड टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ओवरऑल टॉपिक्स को भी डिस्कस किया जाएगा। सो देखना मत भूलिएगा हेल्थ विद 360 ओनली ऑन न्यूज़ 360। और अब नाज़रीन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट में बताइएगा कि आप क्या क्या किस टॉपिक को चाहते हैं, ताकि हम डॉक्टर सुकैना के साथ उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।